हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि श्री कृष्ण जो भगवान का जन्म कब हुआ और जन्म स्थान क्या था, समय क्या था, उनकी उत्सव लीला क्या थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियोस के माध्यम से शेयर करूँगी। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि उनका जन्म कब हुआ। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जन्म के पावन अवसर पर प्रत्येक साल जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि कल 7 सितंबर को है। न केवल ये भारत में बल्कि विश्व के हर उस देश में जहां हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग निवास करते हैं, वहां कृष्ण जन्माष्टमी, जो कृष्ण जन्म है, वो जन्माष्टमी के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण का रूप विष्णु का 10वां अवतार था। कौन सा अवतार था? 10वां अवतार था। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को हुआ था। प्रतीक्षा: इस पावन त्योहार को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप से मनाया जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, तो इस वीडियो में बिल्कुल बने रहिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हुआ। जो श्री कृष्ण का जन्म था वो यहाँ पे तो अभी कल मनाया जाएगा 7 सितंबर को, बट मैंने जैसे कि बताया कि भाद्रपद माह के पक्ष के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में अष्टम तिथि को हुआ था। ओके। वैसे प्रत्येक साल अपन देखें तो इस जो नक्षत्र की स्थिति है वो अगस्त महीने ही रहती है, बट इस बार जो अपना कृष्ण जी का जन्म है वो सितंबर माह में मूव ऑन कर गया, बिकॉज यहाँ पे एक महीना अधिक मास का था, इसलिए। ओके। अब ये है कि कृष्ण का जो जन्म था वो कारागार में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही भगवान की माया को दर्शाते हुए स्वयं को कारागार से मुक्त किया। जैसा कि आपने सभी देखा होगा कुछ न कुछ ऐसे छोटे सीरियल में। और असुर राज जो कंस का वध किया है ना, उसके बाद उन्होंने गीता का उपदेश दिया। आज तो और हिंदू धर्म में जो भगवान कृष्ण है वो विष्णु के 10वें अवतार थे, जो द्वापर युग के उद्धार के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। इसलिए कृष्ण जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उसे अपन जन्माष्टमी कहते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्र में जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस पावन पर्व पर बहुत से लोग उपवास कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा के साथ मनाते हैं। कृष्ण जी का जो जन्म उत्सव वो खास तरीके से मथुरा में मनाया जाता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा में ही हुआ था। इसके बाद उनका बचपन वृंदावन और गोकुल में बीता था। कृष्ण जन्मोत्सव विशेष रूप से मथुरा में मनाया जाता है, जहां कुछ दिनों पहले से इस त्योहार की तैयारियां चलने लगती हैं। जैसे कि आप गूगल में विजिट करके बहुत सारी वीडियोस और आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह की तैयारियां होने लगती हैं। मथुरा के अलावा भारत के और भी विभिन्न जगहों पर मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें एक मटकी को तार से बहुत ऊपर बांध दिया जाता है और जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मटकी पर पहुंचते थे, उसी तरह मटकी पर पहुंचते हैं लोग और उसको फोड़ते हैं। फिर जो मटकी को फोड़ देता है उस व्यक्ति को सम्मान स्वरूप एक इनाम दिया जाता है। चलिए, तो जो भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था द्वापर युग में मथुरा के कारागार में, तो एक आकाशवाणी में कृष्ण के मामा को क्या पता चलता है कि उसकी बहन का पुत्र ही उसके मौत का कारण बनेगा। इस वजह से उन्होंने अपनी बहन देवकी को और उनके पति वसुदेव को कई सालों तक कारागार में बंद रखा। उसी जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। अब माया देखिए, भगवान अपनी माया से खुद को कंस के चंगुल से बचाकर गोकुल पहुंचा लेते हैं। वाह, कृष्ण के बालकांड की अब क्या, कृष्ण जी के बालकांड की जो लीलाएं हैं वो फिर शुरू हो जाती हैं। उसके बाद भगवान की लीला विभिन्न प्रकार के लोगों का मार्गदर्शन करती है। भगवान कृष्ण का जन्म जितना रोचक और मायावी तरीके से हुआ था, उतने ही विचित्र तरीके से सारा जीवन भी बीतता है ना। अब जो श्री कृष्ण का जन्म है, जैसे मैंने आपको बताया कि कब हुआ था, सनातन धर्म के अनुसार रोहिणी नक्षत्र की जो स्थिति में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और जिस वजह से जन्माष्टमी का त्यौहार हम मनाते हैं। वैसे जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं वो बचपन से ही लोगों को बता दिए थे कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो भगवान का अवतार है।
इसके लिए उन्हें बचपन से ही अलग अलग प्रकार की लीलाएं करना शुरू कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण की कुछ सबसे बेहतरीन कहानियों में से उनके बाल कांड की लीलाएं आती हैं, जिनमें किस प्रकार से उन्होंने कालिया नाग के फन पर गांव वालों को नचाया था। इसके अलावा कैसे भगवान कृष्ण ने बचपन में ही गोवर्धन पर्वत अपनी कान उंगली में उठा लिया था। इसके अलावा बचपन में ही उनके राधा के साथ खेलने कूदने प्रेम के किस्से आज भी हर धर्म के लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म था वो विभिन्न प्रकार के असुरों का नाश करने का ही था, है ना। इसीलिए उनका जन्म हुआ था, जिस वजह से श्री कृष्ण था वो लीला के रूप में उनके बचपन से ही विभिन्न प्रकार के असुरों को मारने की किस्से बाल लीला के रूप में सुनाए जाते हैं। आपने भी देखा होगा, जब हम श्री कृष्ण का उनका बाल कांड का वो देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं कि उनने कितने असुरों का वध कर दिया था। और जब भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म था वो भाद्रपद महीने में मथुरा के कारागार में हुआ था। तो क्या हुआ था कि जब द्वापर युग में मथुरा में असुरों का साम्राज्य चल रहा था, जहाँ के राजा कंस हुआ करते थे, भूत प्रेत और असुरों के साथ उन्होंने मथुरा पर क्या कर लिया था, अपना कब्जा जमा लिया था। मथुरा के लोगों पर कंस के द्वारा बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे। एक दिन कंस के अत्याचार से तंग आकर उनके राज्य में आकाशवाणी होती है कि कंस की बहन का पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। इसके बाद आप जानते हैं कि उनमें देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया जाता है। और जो इस साल हम जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे वो 6 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा, बहुत स्लो का। लेकिन जो अष्टमी तिथि का मुहूर्त दोपहर 3:37 तक ही रहेगा। इसके बाद जन्माष्टमी का अभिजीत जो मुहूर्त रहेगा वो 12:05 से 12:55 रहेगा। वैसे 7 सितंबर को ही मेन मनाया जाएगा, है ना। जन्माष्टमी की जो पूजा होती है, क्या होता है कि जो मुहूर्त दूसरे दिन की जो मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में टच कर जाता है उस वही वाला अपन दिन काउंट करते हैं, है ना। तो 7 सितंबर 2023 को बहुत ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। और बढ़िया, आप भी अपने अपने घर में मनाइए और स्वस्थ रहिए। जितना ज़्यादा हो श्री कृष्ण के लिए पकवान बनाएं, उन्हें तरह तरह की चीज़ों का भोग लगाएं। जैसे कि उन्हें माखन बहुत प्रिय है ना। माखन हो गया, खीर हो गया, सबके घरों में बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, उन्हें भी भोग लगाएं। और आप भी बड़ी अच्छे से कृष्ण जो जन्माष्टमी का त्यौहार है वो मनाएं। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। आप कमेंट में हमें भी राधे राधे बोलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कल जन्माष्टमी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले कि कैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और कैसे मनाया जाता है और कब मनाया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए अपन कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सभी को राधे राधे।